वहाँ से उसी रोज डीएसपी साहब को हमने फ़ोन किया। डीएसपी साहब बोले तो हम इसमें क्या करें। हमारे फ़ोन से उस दिन डीएसपी साहब को फ़ोन किया गया और डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें क्या करें। इसीलिए हम प्रशासन के लोगों से फिर हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वरना जो लोग हैं हमारे पीछे को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए कि एक गरीब का बेटा आवाज़ क्यों उठा रहा है। आवाज़ मैं देता हूँ कि हम जैसा भी गरीब चुनाव लड़ सकता है। हम लोग भी अपने आप को छपरा नगर निगम का मेयर कैंडिडेट समझ सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती है और खास करके मीडिया के लोग जो आप लोग हैं, आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों से मेरा विनती है कि क्या एक कमज़ोर क्या एक गरीब का आवाज़ हमेशा दबा देना चाहिए? क्या ये उचित है? निर्वाचन पदाधिकारी से भी हम विनती करेंगे कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वरना हमारे जान माल को खतरा है। जिस दिन हम नामांकन करने जा रहे थे, हमारे काफिला को रोका गया और गेट पे हम पे बदसलूकी की गई। हम तो अंदर जा चुके थे। हमारे धर्मपत्नी को ये कुल्हा जो होता है कि कुल्हा, इसके द्वारा हमारे धर्मपत्नी को धक्का दिया गया और मारा गया। और जिससे हमको डर बना हुआ है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में तरह तरह का मेरे ऊपर हमला किया जा सकता है और हमें अंदर से ये महसूस हो रहा है कि हमारे जान को खतरा है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जिला प्रशासन चुनाव भर के लिए हमें सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे हमें चुनाव लड़ने में शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव लड़ पाएँ और हम कहीं निकले तो निर्धारक होकर निकले, वरना लोगों का जो मैनिफेस्टो है वो हम पे हर तरह से वो लोग हमला करने के लिए तैयार है। क्या जो आपकी पत्नी के साथ या आपके साथ जो मारपीट किए या फिर आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आप जानते हैं या फिर अज्ञात लोग हैं? देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है वो आदरणीय भी है हमारे लिए और बड़े भाई लोग भी हैं। उन लोगों से हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए हृदय को हमें बहुत ठेस पहुंचा। हम भी विगत 16 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में लोगों को मत का भेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए। और हमें इसीलिए ना रोका जा रहा, मेरे काफिला को इसीलिए ना रोका गया कि एक गरीब का बेटा एक कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको दबा दीजिए। क्या निर्वाची पदाधिकारी से इसकी शिकायत की गई है? हम वहाँ से उसी रोज डीएसपी साहब को हमने फ़ोन किया। डीएसपी साहब बोले तो हम इसमें क्या करें। हमारे फ़ोन से उस दिन डीएसपी साहब को फ़ोन किया गया और डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें क्या करें। इसीलिए हम प्रशासन के लोगों से फिर हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वरना जो लोग हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत तरह का हम पे ये हो रहा है। हमारे काफिला को रोका गया, यहाँ पे भी भगवान बाजार पे भी रोका गया। आगे जब हम गेट पे गए तो हमारे साथ बदसलूकी धक्का मुक्की कर दिया गया, जबकि हम अंदर जा चुके थे, लेकिन हमारी धर्मपत्नी बाहर रह गई थी। उनके साथ कुल्ला से मारा गया, जो कि हमारी धर्मपत्नी को काफ़ी चोट रहा। हमने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाया। किस प्रकार से आपके काफिला को रोका गया? क्या गतिविधियाँ थी उन लोगों की? हम जैसे निकले उसी दरमियान आगे के भी लोग निकले, तो स्वाभाविक है कि वो आगे से निकले तो उनको आगे हो जाना चाहिए। तो अगर लाइन क्लियर हो और आप रोक के जा रहे हैं, इसका क्या संदेश है? पूरा लाइन क्लियर था। वो दबाना चाहते हैं। भगवान बाजार थाना क्षेत्र थाना प्रभारी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पूरा लाइन क्लियर किए हुए थे। गाड़ी जा भी रही थी, लेकिन उनके आगे एक भी गाड़ी नहीं जा रही थी। वो जबरदस्ती अपने गाड़ी को आगे करके कि हम किसी तरह नामांकन के समय तक हम सड़क पे ही रह जाए, नामांकन हॉल तक ना पहुँचे कि मेरा नामांकन हो। वजह क्या रही? वजह वही मेरे भीड़ से, मेरे जनसैलाब से लोग भयभीत। जनता इस बार परिवर्तन का मन बनाई हुई है, नौजवान को मौका देने जा रही है। नौजवान को देखकर लोग भयभीत हो गए हैं। और किसी के साथ ये घटना नहीं, आपके साथ क्या कारण हो सकता है? अब ये तो हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे साथ इसलिए ये लोग घटना किया कि हमको किसी तरह रोकना चाहता था लोग। किसी भी हालात पर हमको लोगों का प्रयास था कि इनका नामांकन ना हो, इनको रोक लिया जाए, ये नामांकन कार्यालय तक ना पहुंच पाए, डीडीसी कार्यालय तक ये ना पहुंच पाए। इसके लिए आप लिखित शिकायत दिए हैं पदाधिकारी को? हम लिखित शिकायत पदाधिकारी को नहीं, लेकिन फ़ोन से हमने उस दिन डीएसपी साहब को फ़ोन किया और जानकारी दिया। इसके बाद हमने उसी दिन लाइव भी आकर हम बोले। उस दिन हम नामांकन से निकालने के बावजूद भी एक बीबी करके एक मीडिया वाले भाई लोग थे, उनसे भी हमने बोला। और बाकी जो भी लोग ऐसा आप लोग आए, सबको इसे हम दिए। और सबको इससे मेरा यही एक हाथ जोड़ के विनती है, और खास करके मीडिया के लोग जो आप लोग हैं, आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों से मेरा विनती है कि क्या एक कमज़ोर क्या एक गरीब का आवाज़ हमेशा दबा देना चाहिए? क्या ये उचित है? निर्वाचन पदाधिकारी से भी हम विनती करेंगे कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वरना हमारे जान माल को खतरा है। थाना में आपने कोई शिकायत की है? नहीं, अभी तक हमने थाना में कोई शिकायत नहीं की। हमने लाइव आकर बोला है और अभी आज तक तो स्कूटनी था और स्कूटनी में भी हम लोग पास कर गए।
सब तरीके जो स्क्रूटनी हुआ, लेकिन अब हमारे जो प्रतीक है, जो हमारे जो विरोधी है, तरह तरह का हथकंडा हमारे प्रतीक अपनाएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वरना हमारे जान माल को खतरा है। सुरक्षा के लिए आप लिखित देंगे तब तो सुरक्षा मिलेगी ना। हम सुरक्षा के लिए कल स्थानीय अपने एसपी साहब से मिलकर और हम आवेदन देंगे भी। राजनीति में जो इतना निचला स्तर अपनाया जा रहा है, इसके लिए क्या? इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। मत का भेद होना चाहिए, मत का भेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए। जो हमारी धर्मपत्नी के साथ किया गया, वो हमारी धर्मपत्नी अवश्य थी, लेकिन महिला का एक ही रूप होता है। अगर उस महिला के साथ अगर हम विवाह रचाते तो वो हमारी धर्मपत्नी हो गई, उन्हीं के साथ अगर हम राखी बनवाते तो हमारी बहन हो गई, उसी तरह से अगर हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ हो गई। यानी कि महिला हमेशा एक ही रूप में है, बस क्राइटेरिया बदलते चला जाता है, नाम बदलते चला जाता है। ऐसी जो भी महिला है सब हमारी माँ बहन है, माता है, उस सबको हम मतलब यही कहना चाहिए, किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। 200% इसको हम कहते हैं कि मेरे जान माल को खतरा है, और जिला प्रशासन इस पर कोई कड़ी एक्शन नहीं लेगा तो हमारे जान के खतरा का जिम्मेदार जिला प्रशासन है। तो आपका पॉलिटिकल कैंपेन इससे कोई प्रभावित हो रहा है या? हम पे बहुत प्रभावित हो रहा है। हमें अगर 10-20 लोग 50 लोग हम लोग हो रहे हैं तभी निकल पा रहे हैं। पहले हम जैसे 1-2 लोग भी अपना निकल जाते थे, लोगों के बीच बैठते थे, खुले मोटरसाइकिल पे रहते थे, क्योंकि हम लोग तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग ज़मीन पे काम करने के काम करते थे, ज़मीन पे जाकर बैठने का काम करते थे। लेकिन इस तरह का अगर हरकत आप ही के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? पूर्व में कोई रंजिश या ऐसा कुछ? नहीं, हमारा पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ कोई रंजिश नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। हम गलत आरोप किसी पे नहीं लगाएंगे। आपको लगता है राजनीतिक, बस हमको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, इसलिए कि ये एक गरीब का बेटा आवाज़ क्यों उठा रहा है, आवाज़ बन के क्यों आ रहा है। आज तो म्युनिसिपैलिटी पे है, बड़े बड़े लोग वही लोग बैठे हैं जो पूंजीपति लोग थे। इस बार जनता को, आम लोगों का चुनने का मौका मिला है। निर्वाचन आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसा भी गरीब चुनाव लड़ सकता है। हम लोग भी अपने आप को छपरा नगर निगम का मेयर कैंडिडेट समझ सकते हैं। मेयर के प्रत्याशी आप हैं या आपकी पत्नी? मेयर के प्रत्याशी हम।